हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा FY बीकॉम अपना एज पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चैप्टर नंबर 2 अपना है बेटा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। हम क्या करने वाले, शुरू करने वाले। ऑलरेडी जो चैप्टर नंबर 1 था जो कि इंट्रोडक्शन वगैरह था वो हमने कवर कर दिया, हालांकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह। हाँ, एक बार तुम अगर याद कर सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स में आने के चांसेस है। आज बेटा हम बात करेंगे बेटा ये पूरा चैप्टर के अंदर सम्स भी बहुत सारे आपको समझना भी है। एग्जाम में भी मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम 5 मार्क का आ सकता है, मैक्सिमम। मिनिमम आए तो 2 या 3 मार्क का तो आराम से ये पूछा ही जाएगा आपको। सबसे पहले सर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीव। बेटा एकदम शॉर्ट में अगर समझाऊं, दो है यहाँ पर। अगर ध्यान से देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल, ये कैपिटल है बेटा, इसका एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे लिए क्या होता है और अपने लिए कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो सबसे पहले रेवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन से जो भी खर्चा होता है उसको बोला जाता है सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बिजनेस में कभी कभार हम जो खर्चा करते, बड़ा खर्चा करते, उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। सर नहीं समझ में आए कोई एग्जांपल दो तो हमको क्लिक हो जाए। बेटा सिंपल सा बात है, बिजनेस है, बिजनेस में आप मशीनरी खरीदोगे, बिजनेस में एसी खरीदोगे, बिजनेस का फर्नीचर खरीदोगे। बेटा ये सारा का सारा अपने लिए क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर रहेगा। अपन फर्नीचर, एसी, मशीनरी ये हर दिन खरीदेंगे नहीं, कभी कभार खरीदेंगे। और छोटा मोटा अमाउंट रहेगा नहीं सर, बड़ा अमाउंट रहेगा। तो कौन सा एक्सपेंडिचर रहेगा मेरे लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कभी कभार खरीदेंगे और बहुत बड़ा अमाउंट अपने को पे करना होगा, उसको बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है छोटा मोटा अमाउंट। जैसे मैंने सामान परचेस किया, मेरे लिए हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सामान परचेस करते समय कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी वगैरह पे किया, मेरे लिए हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी पे की, मेरे लिए हो गया कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजिस का पैसा पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने पे किया, रेंट मैंने पे किया, इंश्योरेंस मैंने पे किया, उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोज एक्सपेंडिचर गिव बेनिफिट विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर ही आपको जो बेनिफिट मिलेगा उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अरे मशीनरी खरीदी, एक साल तक बेनिफिट मिलेगा नहीं, सालों साल तक मिलेगा। क्लियर है। फर्नीचर खरीदा, एसी खरीदा, इसका बेनिफिट आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा, उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात करते हैं बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। बेटा एक्सपेंडिचर का अपोजिट होता है इनकम। सबसे पहले सर रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब मैंने अगर नॉर्मली सामान सेल किया तो जो मेरे को पैसा मिला, सामान तो हर महीने हर दिन हम सेल करेंगे, उससे जो पैसा मिला उसको बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब नॉर्मली रोजमर्रा की जिंदगी से मैं अगर कोई चीज़ें क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, उससे मेरे को पैसा कमीशन मिल रहा है, बैंक से अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सारा का सारा मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, मेरे पास मशीनरी है, चूना हो गया, मैंने उसको बेच दिया, तो कौन सा रिसिप्ट आ जाएगा, कैपिटल। मतलब बड़ा अमाउंट, पैसा जब बड़ा मिलेगा सर, बैंक से लोन लिया, कौन सा अमाउंट रहेगा सर, कैपिटल रिसिप्ट रहेगा। क्लियर है बेटा। और एग्जांपल को हमने हमारी प्रॉपर्टी थी उसको बेच दिया तो पैसा मिलेगा, वो मेरे लिए कौन सा रिसिप्ट रहेगा, कैपिटल रिसिप्ट रहेगा। कैपिटल का मतलब होता है बड़ा अमाउंट जिसका बेनिफिट सालों साल तक मिले। क्लियर है। रेवेन्यू का मतलब होता है छोटा जिसका बेनिफिट विद इन अ ईयर मिले। क्लियर है। अभी यहाँ पर बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आप देखोगे ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी गिव टू द राइज रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी गिव राइज टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी गिव राइज टू द कैपिटल रिसीव। प्रॉफिट एंड लॉस इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट इज अ समरी ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी देखो यहाँ पर सिंपल सा यही टेबल जो है उसी को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये बेटा बिजनेस एक्टिविटी, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको छोटा मोटा तो पता होगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यह बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी चीज़ आती है सर, सैलरी आएगा, वेजिस आएगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आएगा, कमीशन रिसीव आएगा, इंटरेस्ट रिसीव आएगा, इवन प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट भी पकड़ के चलो, परचेज आएगा, सेल्स आएगा। ये सब कौन सा होता है बेटा, डे बाय डे। डे बाय डे मतलब कौन सा रहेगा, रेवेन्यू।
मतलब यहाँ से अगर जो भी पैसा पे करे प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा एक्सपेंडिचर आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कौन सा रिसिप्ट आएगा सर अपने लिए, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम होता है और एक्सपेंस होता है। इनकम मतलब सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक्सपेंस का मतलब होता है बाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्लियर है? ये सारा का सारा किसमें आता है सर, बिजनेस एक्टिविटी में आता है। बिजनेस एक्टिविटी में क्या होता है सर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ रहा है बेटा? बिजनेस एक्टिविटी में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उससे अपने को क्या होता है, इनकम होता है और एक्सपेंस होता है। वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आप बोल सकते हो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? ये सारा का सारा इसमें जो भी खर्चा होता है वो सारा का सारा अपने लिए क्या होता है सर, रेवेन्यू। यहाँ से जो भी पैसा होगा मेरे लिए क्या रहेगा सर, रेवेन्यू इनकम, और मेरे लिए जो भी खर्चा रहेगा मेरे लिए क्या रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। क्लियर है बेटा? ये पूरा का पूरा अपने लिए रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या आता है सर, असेट्स आता है, लायबिलिटी। असेट्स में क्या क्या आता है सर, अपने लिए फर्नीचर आता है, फिक्चर आता है, गुडविल आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। असेट्स टोटल 3 कैटेगरी में होता है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म फिक्स असेट्स, उसमें जैसे मैंने बताया आपको लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। क्लियर है? ये सारे के सारे कौन से होते हैं सर, अपने लिए लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब करंट असेट्स की बात करें उसमें क्या क्या आता है सर, अपने लिए डेटर आता है। करंट असेट्स की बात करें उसमें मेरे लिए क्या आता है, डेटर आता है, बिल रिसीवेबल आ जाएगा, मेरे लिए स्टॉक आएगा। क्लियर है? स्टॉक को बोला जाता है इन्वेंटरीज एक्सेट्रा। ये सारे के सारे मेरे लिए क्या रहेगा, करंट असेट्स। और यहाँ पर आते हैं सरप्लस, मतलब जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारा का सारा बैलेंस शीट में अपने पास आता है। लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है सर, सबसे पहले फ्रॉम ओन्स कैपिटल, आप सभी को पता है कैपिटल आएगा। और यहाँ पर आता है आउटसाइडर लायबिलिटी। ओन्स कैपिटल में आप चाहो तो बैंक लोन भी लिख सकते हो, रिजर्व एंड सरप्लस भी लिख सकते हो। आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब अपने लिए क्रेडिटर होगा, बिल्स पेबल होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। क्लियर है? ये सारे के सारे मेरे लिए क्या रहेगा सर, आउटसाइडर लायबिलिटी है। मतलब बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटी। असेट्स में बेटा 3 कैटेगरी होता है, फिक्स, करंट और सरप्लस। मतलब आप चाहो तो फिक्स और करंट लिखो तो भी चलेगा, ये एक्स्ट्रा आपको सरप्लस करके दिया है। कैपिटल होगा और आउटसाइडर लायबिलिटी। क्लियर है? अभी जो भी है बेटा असेट्स से, असेट्स के लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। हम ये सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मशीनरी खरीदा तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है? ये सारा का सारा कौन सा रहेगा, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी रहेगा। जबकि ये लायबिलिटी मेरे के लिए फोर सारा का सारा क्या रहेगा सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब हमको पैसा चाहिए ना बेटा। लायबिलिटी का मतलब होगा तुमने हमारे सर पे कर्जा कितना है, तुमने पैसा कहाँ कहाँ से लाया, तो ये मेरे लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी। सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटी, रिक्वायर्ड असेट्स। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, असेट्स चाहिए। जाहिर सी बात है ना, कोई भी आपको परचेज और सेल्स गुड्स करना है तो बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए अपने पास मशीनरी वगैरह चाहिए। तो अपने को क्या चाहिए, बिजनेस करने के लिए रिक्वायर असेट्स, हमने को प्रॉपर्टी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद वही क्या होगा, रिक्वायर्स मनी। अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पैसा चाहिए ना, तो पैसा कहाँ से आएगा सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी। मतलब हम कहीं से पैसा क्या करेंगे, उधार लेंगे। सिंपल सी बात है, कहीं से पैसा मैंने उधार लिया, मतलब मेरे पास रिक्वायर मनी था वो पूरा हो गया। अभी उस पैसे को मैं क्या करूँगा सर, इन्वेस्ट करूँगा। इन्वेस्ट करूँगा मतलब जो मेरे लिए रिक्वायर असेट्स था वो भी मेरे लिए कंप्लीट होगा, और यहाँ से अपना बिजनेस क्या हो जाएगा सर, शुरू हो जाएगा। मतलब बिजनेस करने के लिए सबसे पहले, बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले रिक्वायर असेट्स, असेट्स आ गया। तो असेट्स कहाँ से आएगा सर, अपने लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा सर, रिक्वायर पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा सर, फाइनेंशियल एक्टिविटीज आएगा। ये पूरा चार्ट आपको ऊपर जो था वही के वही है सर। ये खाली बस आपको समझने के लिए पर्पस के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी बेटा चैप्टर का जो मेन हाईलाइट पॉइंट है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो हम समझते हैं। सबसे पहले बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर मींस पेमेंट मेड बाय अ बिजनेस टू ऑब्टेन सम बेनिफिट। जाहिर सी बात है, हम पैसा क्या करेंगे, पे करेंगे, उसके बदले में अपने को बेनिफिट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, असेट्स। जैसे अगर मैं फर्नीचर खरीदा तो पैसा पे करूँगा, बदले में मेरे को असेट्स मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर फ़ोन है,
फ़ोन में मैं रिचार्ज कराऊंगा तो बदले में मेरे को क्या मिलेगा, सर्विस मिलेगा। क्लियर है। अगर मेरे को सामान परचेस करूंगा तो बदले में मैं पे करूंगा तो बदले में मेरे को गुड्स मिलेगा। क्लियर है बेटा। अगर हम क्या करेंगे, पैसा पे करेंगे, एक्सपेंस इज मीन्स पेमेंट, हम पैसा पे करेंगे, पे तो करेंगे, बदले में अपने को क्या मिलेगा बेटा, सम बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मतलब अपने पास असेट्स आएगा, गुड्स आएगा, सर्विसेज आएगा। अभी बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म, मतलब एक बार पैसा पे कर दो उसका बेनिफिट तुमको लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा, उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस अ एक्सपेंडिचर कैरिंग प्रोबेबल फॉर फ्यूचर बेनिफिट। बेटा फ्यूचर अपने को क्या मिलेगा सर, बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर है बेटा इरीज कोलेकर, इसने यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया, इज डिफाइंड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ एक्सपेंडिचर इंटेंड टू बेनिफिट इन अ फ्यूचर पीरियड एन एडिशन to fixed assets. The terms is generally restricted to the expenditure that is a fixed assets. यहाँ पर बोला added in a fixed asset unit that have been क्या लिखा है, effort to increase the capacity, efficiency, lifespan of economic of operation टू द एग्जिस्टिंग असेट। मतलब यही बोला है, इसका बेनिफिट तुम्हें लॉन्ग टर्म मिलेगा। अगर एक बार तुमने कर दिया तो अपना एफिशिएंसी बढ़ेगा, अपनी लाइफ स्पेन भी बढ़ेगी। क्लियर, अपना इकोनॉमी भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे पहले क्या, तो उसका बेनिफिट क्या मिलना चाहिए, लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। तो हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जाहिर सी बात है ना, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पर होता है बेटा रिकवरेबल, मतलब सर हमने पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया, उसका रिकवरेबल क्या होगा, उसको काम से पैसा आएगा। जैसे ये डिजिटल बोर्ड है बेटा, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, इसका बेनिफिट मेरे को कब तक मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। मतलब अभी अप्रोक्सीमेटली 4 या 4.5 साल इसको हो गया, ये मैंने पैसा क्या किया, इसमें इन्वेस्ट किया, और वही पैसा मेरे को क्या बोल रहे हैं, रिकवरेबल। अभी इसी पैसे से मैं क्या करता हूँ, इस पर पढ़ाता हूँ और बच्चे लोग मेरे को पैसा देते हो, पैसा मेरे पास क्या होगा, रिकवरेबल होगा। नॉन रिकरिंग मतलब ये हर दिन, अरे हर दिन मैं डिजिटल बोर्ड खरीदूंगा नहीं, अरे एक बार खरीद लिया, बड़ी मुश्किल से खरीदा। क्लियर है। इफेक्ट ऑन फंड्स एंड प्रॉफिट, क्लियर है बेटा। और इसी से मेरे को क्या आएगा, प्रॉफिट हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। डिस्क्लोजर इन फाइनल अकाउंट, हम इसको कहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर शोन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि ये मेरे लिए असेट्स है। क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते बेटा, हालांकि ये सब टाइप्स पढ़ने की अपने को ज़रूरत नहीं है, अभी डायरेक्ट आते हैं बेटा एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अपने को कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम्पल वगैरह जाने दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अभी आते हैं बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट, उसका कोई भी फ्यूचर बेनिफिट नहीं है। इमीडिएटली भूख लगी है, समोसा खाया, क्या हो गया, बस हो गया ना, समोसा भी अपने पास 1 साल तक थोड़ी पेट में रहेगा, बस 1-2 दिन तक रहेगा। क्लियर है, फिर तो चला जाएगा। तो ऐसे ही बेटा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट विद इन अ ईयर मिले, शॉर्ट टर्म, मेरे पास स्टाफ काम करने आते हैं, उसको मैं क्या दूंगा सर, सैलरी दूंगा, तो उसका बेनिफिट मेरे पास जीवन भर थोड़ी मिलेगा, 1 महीना काम करूंगा, 1 महीने का सैलरी दूंगा, वैसे ही चलेगा बेटा, उसका नो फ्यूचर बेनिफिट। समझ में आ रहा है बेटा, ये सारे के सारे नो फ्यूचर बेनिफिट। अभी ये आएगा बेटा, अभी उसके ही कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, क्योंकि इसका डेफिनेशन भी भाई साहब ने दिया ही है। देखो यहाँ पर ये डेफिनेशन भी दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ऑपरेट ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज नो फ्यूचर बेनिफिट, दिस आइटम आर एक्सपेंडिचर हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट। क्लियर है, लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर उसे मिलना चाहिए, ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटी होगी, जैसे मैंने बताया बाइंग एंड सेलिंग, हम क्या करेंगे, गुड्स को बाई करेंगे, परचेज ऑफ गुड्स हो गया, फीस पे किया। क्लियर, ये सारे के सारे मेंटेन असेट्स, ये सारे के सारे असेट्स को मेंटेन करने के लिए होते हैं। एक्सपेंडिचर हेल्प टू द मेंटेन असेट्स ऑफ वर्किंग कंडीशन ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल रिपेयर्स ऑन असेट, एग्जांपल असेट्स को रिपेयर किया तो खर्चा रहेगा, वो मेरे लिए क्या रहेगा। और नॉन रिकवरेबल, एक बार दे दिया तो खत्म हो गया। अभी ऐसा नहीं बोल सकता तू मेरे को पैसा उस रिटर्न दे, ऐसा नहीं होगा। मनी स्पेंड ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इरिकवरेबल, वो पैसा रिकवर होगा नहीं। जैसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा डाला, वो तो रिकवर होके आएगा, इसमें कोई रिकवर होके पैसा आने वाला नहीं है। क्लियर है बेटा। और यहाँ पर आएगा रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब होता है डे टू डे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेकरिंग इन नेचर, सम टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मे बी इंकर्ड अगेन इन अगेन रेगुलर बेसिस। क्लियर, एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ रेंट एक्सेट्रा आ गया। क्लियर है, रिडक्शन फंड्स एंड प्रॉफिट। क्लियर है, अरे ये एक्सपेंडिचर करोगे तो अपना प्रॉफिट कम होगा। क्लियर है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिडक्ट द बोथ द फंड एंड द प्रॉफिट। हालांकि जितना तुम खर्चा करोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उतना फंड भी अपना क्या होगा, कम होगा। क्लियर है बेटा, ये सारा का सारा। और अपने याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ आता है सर, बैलेंस शीट असेट साइड आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस या तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आपको आएगा। क्लियर है, ये सारा का सारा है बेटा, बस इतना ही अपने को समझना है, बाकी अपने को पढ़ना नहीं। रेवेन्यू रिसीव बेटा, रेवेन्यू रिसीव का मतलब जैसे मना है जो बिजनेस हम कर रहे हैं बेटा उसमें रोजमर्रा के जो भी काम अपने पास छोटे मोटे पैसा जो अपने पास आई हो अपने लिए रेवेन्यू रिसीव। जैसे मैंने सेल किया, गुड्स किया, और मैंने एग्जांपल के तौर पे कहीं कमीशन मिला, कहीं से मेरे को बैंक से इंटरेस्ट मिला, हर 3 महीने में बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब विद इन अ ईयर जो भी पैसा मेरे को मिलेगा उसके लिए कौन सा आएगा, रेवेन्यू। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या रहेगा, उसका बेनिफिट विद इन अ ईयर मिलता है। रेवेन्यू रिसीव मीन्स द रिसीव फ्रॉम द कस्टमर फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स फॉर द रिसीव गिवन और फ्रॉम अस फॉर फंड्स। मतलब क्या आएगा उसमें, लोन कैपिटल आर यूज टू द असेट्स। क्लियर है बेटा, ये सारा का सारा अपने लिए क्या रहेगा सर, रेवेन्यू। मतलब छोटा मोटा हमने क्या कर दिया, बदले में सर्विस दिया और बदले में हम पैसा ले गए, वो मेरे लिए कौन सा रहेगा सर, रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा। क्लियर है, बिजनेस एक्टिविटी होगा, रेकरिंग होगा, हर दिन होगा, नॉन रिटर्नेबल, वो पैसा रिटर्न नहीं हो सकता, इंक्रीजिंग फंड एंड प्रॉफिट। हालांकि जो ये अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो वो क्या होता, मेरे लिए डिक्रीज होता, डिक्रीजिंग फंड, और यहाँ पर रेवेन्यू रिसीव है तो मेरे लिए क्या होगा, फंड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है बेटा, और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा अपने लिए, एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, मैंने सेल्स किया, ये सारा का सारा गुड्स सेल गुड्स करके जो भी पैसा मिला वो सारा का सारा मेरे लिए क्या रहेगा सर, रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा। ये सारा का सारा हमने पढ़ा है। क्लियर है बेटा, डेफर्ड ये पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं। अभी यहाँ पर आते हैं बेटा, रेवेन्यू रिसीव वर्सेस कैपिटल रिसीव। रेवेन्यू का रिसीव आर प्रिपेयर इन अ बिजनेस एक्टिविटी, कैपिटल रिसीव इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये पैसा आएगा तो मेरे लिए क्या रहेगा, बिजनेस हम करेंगे तो ही पैसा आएगा। ये कहाँ से आएगा सर, कैपिटल रिसीव मेरे लिए क्या रहेगा सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा। एग्जाम्पल, रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, फीस, इंटरेस्ट, डिविडेंड आर रॉयल्टी, ये सारा का सारा रेवेन्यू रिसीव। एग्जाम्पल, कैपिटल फ्रॉम द ओनर्स, लोन फ्रॉम द बैंक, ये सारा का सारा मेरे लिए कैपिटल रिसीव। रेवेन्यू रिसीव प्रिपेयर इन अ करंट ईयर इज शो ऑन द इनकम as a profit and loss account. Revenue receipt are the present and future benefit is show on the liability. ये कहाँ सारा का सारा कहा जाएगा, शो एज अ लाइबिलिटी एडवांस। अगर पैसा एडवांस में लिया तो मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा आर बैलेंस शीट। मतलब ये सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगा। अगर तुमने किसी के पास एडवांस में पैसा ले रहे, तुम ही सोचो ना, काम किए ना एडवांस में पैसा ले लोगे तो अपने लिए लाइबिलिटी में चला जाएगा। रेवेन्यू रिसीव शो ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। रेवेन्यू रिसीव आर अ नीड नॉट टू बी क्या लिखा, रिटर्न और रिफंड, ये कभी भी रिफंड हो सकता नहीं है। और यहाँ पर कैपिटल रिसीव में भी क्या लिखा, रिटर्न बैक, ये अपने को पैसा क्या करता है, रिटर्न बैक मिलेगा। कभी मिलेगा सर, जब बिजनेस बंद करोगे तभी। रेवेन्यू रिसीव आर रेकरिंग इन नेचर, हर दिन होगा, नॉन रेकरिंग नेचर। रेवेन्यू रिसीव इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द फंड, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल रिसीव इंक्रीज अवेलेबल इन्वेस्टमेंट बट मे बी क्या लिखा है, रिड्यूस द प्रॉफिट, इंक्रीज द इंक्रीज प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन लोन ऑब्टेन। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह पे किया तो ये मेरे पास पैसा क्या होगा, कम आएगा। पैसा तो आएगा, बदले में इससे जो भी पैसा होगा मेरे लिए फंड इंक्रीज होगा। यहाँ पर तो क्या, अगर मैंने लोन लिया तो मेरे को पैसा इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर है, तो अल्टीमेटली मेरा जो प्रॉफिट रहेगा वो कम होगा रेवेन्यू रिसीव में। सेम एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रेजेंट इन बिजनेस एक्टिविटी, यहाँ पर क्या रहेगा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेल्प टू रन बिजनेस, कैपिटल हेल्प टू सेटअप एंड क्या लिखा है, डेवलप अ बिजनेस। यहाँ पर क्या होगा, रन बिजनेस, यहाँ पर सेटअप करते हैं कैपिटल, मशीनरी ला के और डेवलप करते हैं। रेवेन्यू रिसीव हेल्प टू द मेंटेनिंग असेट्स, कैपिटल हेल्प टू बी रिक्वायर न्यू असेट्स। क्लियर है, ये असेट्स को मेंटेन करता है, जैसे रिपेयर हो गया, ऑयल हो गया, असेट्स को रखने का रेंट हो गया। और यहाँ पर क्या आता है, रिक्वायर न्यू असेट। एग्जाम्पल, रेवेन्यू रिसीव्ड आर द परचेज फॉर गुड्स, फीस पे। एग्जाम्पल, फिक्स असेट लाइक मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सब परचेज करेंगे। क्लियर, ये सारे के सारे। मनी फॉर रेवेन्यू रिसीव इरिटर्नेबल गोज टू द कैन नॉट बी रिकवर, ये पैसा रिकवर होगा नहीं। मनी कैन बी कैपिटल रिसीव मे बी कम फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स एक्सेट्रा, ये सारा का सारा। और इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रेवेन्यू रिसीव आर रेकरिंग नेचर, ये नॉन रेकरिंग नेचर। रेवेन्यू रिसीव रिड्यूस बोथ द फंड एंड प्रॉफिट ऑफ द करंट, ये दोनों के दोनों कम होगा। कैपिटल रिसीव डिक्रीज द फंड बट मे बी द इंक्रीज द प्रॉफिट, ये क्या होगा, फंड तो कम करेगा, बदले में अगर हम खर्चा कर देंगे, मशीनरी लाएंगे तो अपना प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा फ्यूचर में। क्लियर है,
ये सारा का सारा। आगे बेटा हम जो करने वाले ये सारे के सारे अपने पास क्या करने वाले, सम करने वाले। जैसे परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड, कितने का परचेज किया, 25 लाख का, एंड पेड 1 लाख फीस फॉर अ रजिस्ट्रेशन एंड अलॉटमेंट। अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सा एक्सपेंडिचर है। परचेज किया तो जाहिर सी बात है मेरे लिए एक्सपेंडिचर। सर अपने लिए परचेज किया तो अपने लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीव मतलब पैसा आ रहा है अपने लिए, का तो रेवेन्यू रिसीप्ट होगा या तो कैपिटल। रिसीव रुपीज 3 लाख ऑन इश्यू ऑफ 15% डिबेंचर। आप लोग बताओ, इंटरेस्ट रुपीज 8,000 पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। पे आया तो समझ जाने का अपने लिए एक्सपेंडिचर, रिसीप आया तो अपने लिए रहेगा कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है बेटा। पे आया तो अपने लिए एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट आया तो मेरे लिए रेवेन्यू। उसमें दो आता है एक्सपेंडिचर में, आप सभी को हमने पढ़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट आया तो कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू। ये हम नेक्स्ट टाइम बेटा हम इसको सम बारी बारी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक्सपेक्ट करेंगे बेटा आपको समझ में आ रहेगा, बस करना कुछ नहीं है, खाली आपको पता होना चाहिए सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा। बस चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना। उसमें बहुत ही सिंपल, पे आया तो एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट आया तो इनकम। क्लियर है, रेवेन्यू। अभी आपको बस इतना ही आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करके ट्राई करके मैक्सिमम सम इसके क्या करें, उठा ले। अपना मेन टारगेट तो चैप्टर नंबर 7 है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्लियर है बेटा, चलो मिलते हैं, बाय बाय।